हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। तो चलिए, आज मैं आप लोग को बताऊंगी एकादशी के कुछ ऐसे नियम होते हैं, अगर आप इनका पालन करते हैं तभी आप लोग को एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बहुत लोग होते हैं एकादशी का व्रत तो कर लेते हैं, व्रत तो करते हैं, लेकिन उनके नियमों का पालन नहीं करते। और जब तक आप किसी भी व्रत का नियम का पालन नहीं करेंगे तब तक आपको व्रत का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है ना, वो आप अपने अगले जन्म और इस जन्म दोनों के लिए करते हैं। ये किसी और के लिए इंसान नहीं करता। यही एक व्रत है जो इंसान खुद के लिए करता है। और एकादशी जो लोग व्रत करते हैं, यकीन मानिए उनके पापों का नाश इसी जन्म में होता है। इसी जन्म में जो उनसे पाप हुए रहते हैं, जाने अनजाने में पाप हम लोग से दिन रात कुछ न कुछ होते हैं, तो इस जन्म में उस पाप का भी जो होता है प्रायश्चित इसी जन्म में इस एकादशी के व्रत से हम लोग का हो जाता है। तो एकादशी के व्रत का कुछ नियम होता है जिसको जानना चाहिए, और इसको जानने के बाद ही आप लोग को एकादशी का व्रत जो है उसको करना चाहिए। तो देखिए, जो एकादशी का व्रत होता है ना, बहुत लोग होते हैं कि जो कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्ष में एकादशियां पड़ती हैं। तो जो अगर गृहस्थ आश्रम का हम बात करें तो गृहस्थ आश्रम के लोगों को शुक्ल पक्ष की ही एकादशी व्रत रहना चाहिए। और कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत मान लीजिए कि नहीं, बहुत लोग करते हैं, नहीं करते हैं। कृष्ण पक्ष की एकादशी जो होता है वो ऋषि मुनियों के लिए होता है, ठीक है। और शुक्ल पक्ष की जो एकादशी हो वो गृहस्थ आश्रम के लिए होता है। तो एकादशी का व्रत करने से पहले आप लोग को ध्यान रखना है कि जिस दिन आप लोग का एकादशी का आप लोग व्रत शुरू करें, और ये ध्यान रखिए कि व्रत के एक दिन पहले से दसवीं से ही आपके जो नियम होते हैं उसका पालन आप लोग को दसवीं से लेके द्वादशी तक करना रहता है। तो दसवीं के दिन आप लोग को अपने, पहली बात, अपने बालों को धो लेना है। अपने अगर आप नेल काटना चाहें तो नेल काट सकते हैं। एकादशी के दिन खासकर सुहागिन महिलाओं के लिए हम बता रहे हैं, बाल नहीं धोना चाहिए। एकादशी के दिन बाल धोना बहुत ही खराब माना जाता है। इससे आपके जो विष्णु भगवान होते हैं वो कुपित हो जाते हैं। तो एकादशी के दिन आपको अपने केस नहीं धोने हैं। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना। जिस दिन आप लोग को एकादशी के दिन जब व्रत रहते हैं तो दसवीं के दिन अगर हो सके तो शाम का भोजन आप लोग मत खाइए। फल ले लीजिए, दूध ले लीजिए और मत खाइए। जो लोग नियम से रहते हैं वो शाम का भोजन नहीं करते हैं। जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद वो लोग भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। और एक दिन पहले से वो लहसुन प्याज का त्याग कर देते, एक दिन पहले से लहसुन प्याज नहीं खाते। एकादशी का जो व्रत होता है वो 3 दिन का व्रत होता है, 3 दिवसीय व्रत इसको माना जाता है। इसीलिए एकादशी का व्रत लोग सोच समझ के उठाते हैं, और बहुत ही कठिन व्रत होता है क्योंकि इसमें आप खा पी सब सकते हैं, लेकिन इसमें नियम जो होते हैं, जो नियम है वो कठोर होते हैं। जिस दिन आपको व्रत रहना है उस दिन आपको सूर्योदय के पहले उठना है। सूर्य उदय के बाद आपको नहीं उठना है। उठने के बाद आपको अपने घर की सफाई करना है। सफाई उतना ही करिए जिससे किसी कीड़े मकोड़े की आपके द्वारा हत्या न हो। मान लीजिए आप जाड़ा मकड़ा उस दिन मत अपने घर का माले वो साफ कीजिए। जब आप जाला मकड़ा साफ करते हैं तो कहीं न कहीं आपके हाथ से कोई जीव जंतु जरूर मर जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसमें लोग कहते हैं कि खर भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो एकादशी के दिन आप लोग को सफाई कम करनी है। सफाई करते समय हम अनजाने अनजाने में कीड़े मकोड़े हमारे हाथ से मर जाते हैं। इसका ध्यान रखना। घर का कोई जो व्रत हो ना करे, घर का कोई और सदस्य कर ले। और उसके बाद आप लोग को क्या करना, उस दिन आप लोग को ब्रश नहीं करना है, क्योंकि ब्रश में जो पेस्ट आता है उसमें केमिकल होता है और उसमें नमक भी होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उस दिन आपको दातुन करना है, न कि आपको ब्रश करना है। और न हो तो आप अपनी उंगली से ही अपना दांत साफ कर लीजिए, लेकिन आपको ब्रश नहीं करना है एकादशी के दिन। एकादशी के दिन आप लोग को चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। चावल एकदम नहीं खाते हैं एकादशी के दिन। ऐसा मानते हैं कि जो लोग एकादशी के दिन चावल ग्रहण करते हैं वो मेधा ऋषि के मांस को खाते हैं।
मतलब अगर आप शास्त्र उठा के चलिए पुराणों को, उसमें एकादशी का बहुत ही अच्छे से विस्तार से वर्णन किया गया है कि जो लोग चावल का सेवन करते वो मेधा ऋषि के मांस को खाते। चावल उस समय मांस का, जिस दिन एकादशी रहती वो मांस का काम आपके घर में चावल करता है। आपको न तो चावल खाना चाहिए, न तो छूना चाहिए, और न ही एकादशी के दिन चावल का दान करना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पूजा करते समय आपको ध्यान रखना है, एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा विधि विधान के साथ होती है। एकादशी के दिन आप लोग को जितना हो उतना पीली चीजों का ही प्रयोग करना है, क्योंकि ये जो पूजा होती है ये विष्णु भगवान की पूजा होती है। तो विष्णु भगवान की पूजा में पीले ही वस्त्र, पीले ही पुष्प, पीले ही भोग उनका होना चाहिए। इस तरह आप लोग को नियम को लेके चलना है। एकादशी के दिन आप लोग को किसी की निंदा चुगली नहीं करना है। आपके अंदर कोई भी दुर्भावना, एकादशी अगर आप व्रत करते हैं या करती हैं तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन किसी की भी निंदा, पर निंदा आप लोग को नहीं करना। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो व्रत आप कितनों भी कर लें एकादशी का, आपको पूर्ण फल उसका प्राप्त नहीं होता है। जब आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी के दिन आपको चावल का अक्षत भगवान को नहीं चढ़ाना है। इस दिन अगर आपको अक्षत चढ़ाने का मन है तो आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं, तिल आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन चावल नहीं चढ़ा सकते हैं। और इस दिन आप लोग को तुलसी पूजा भी अलग तरीके से करना है, क्योंकि माना जाता है ऐसा कि इस दिन माँ तुलसी जो होती हैं वो विष्णु जी के लिए निराजल व्रत करती हैं। तो इस दिन तुलसी की पूजा में आप धूप दीप कर सकते हैं, लेकिन जल आप लोग को तुलसी जी को नहीं चढ़ाना है, जल उनको नहीं सींचना है एकादशी के दिन। ये भूल आप बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एकादशी के का जो फल होता है वो आप व्रत करते हुए आपको प्राप्त नहीं होता है। और एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ते हैं। आप एक दिन पहले तुलसी दल तोड़ के रख लीजिए। बहुत लोग तो द्वादशी को भी तुलसी नहीं तोड़ते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तुलसी आपको तोड़ लेना है। जब आप भगवान को भोग लगाए, विष्णु जी को जब आप भोग लगाते हैं ना, तो उसमें तुलसी जल दल जो है जरूर डाला करिए। नहीं तो अगर आप तुलसी की मंजरी डालते हैं ना, तो तुलसी दल से ज्यादा मंजरी इस दिन जो होता है आपको पूर्ण प्राप्त करता है। तो मंजरी तोड़ के रख लीजिए किसी डिब्बे में, उसमें भी आप जब उनका भोग लगाइए तो उसमें मंजरी डाल दीजिए। तो इस तरह आपको भगवान का भोग लगाना है, और दिन भर आपको श्री हरि आपके मन में चलता रहे। तो यकीन मानिए ये व्रत जो होता है वो इंसान अपने इस जन्म को भी तारता है और अगले जन्म के लिए भी तारता है। यही एक ऐसा व्रत है, सभी व्रतों में इसको श्रेष्ठ इसीलिए माना गया है कि मनुष्य ये बेटी बेटा और किसी के लिए नहीं करता, ये जो भी करता है वो अपने लिए करता है। उसका जो पुण्य होता है, जो करता है उसको पूरा पुण्य इस जन्म और अगले जन्म दोनों में मिलता है। तो एकादशी व्रत इसीलिए हर व्रतों में कठिन, हर व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। जिस दिन आप लोग एकादशी का व्रत रहें उस दिन आपको शाम को भी धूप दीप भगवान को जरूर चढ़ाना है, भोग भगवान को जरूर चढ़ाना है, विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना करना है। और जिस दिन आप लोग को पारण का समय, द्वादशी के दिन आप लोग को पारण करना है। पारण का समय जब का पारण हो तभी आपको पारण करना है, क्योंकि व्रत से ज्यादा एकादशी का पारण जो है आपको फल प्रदान करता है। तो आप लोग को द्वादशी में ही आप लोग को पारण करना है। और एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि एकादशी का व्रत जो होता है वो व्रत पहले आप सोच लीजिए क्या आप इन नियमों का पालन कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तभी जो मनुष्य 11, 21, 51 एकादशी इस जन्म में कर लेता है वो अपने पूर्ण जो पुण्य का खाता है वो अपनी इकट्ठा कर लेता है, इस जन्म और उस जन्म दोनों के लिए कर लेता है। तो अपने जीवन काल में एक बार आप लोग को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी जो होती है द्वादशी युक्त ही आप लोग को रखना चाहिए। दशमी युक्त एकादशी व्रत कभी भी आप लोग भूल के मत करिएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह आप लोग को व्रत करना है। पारण के समय आप लोग को जब द्वादशी तिथि शुरू हो तभी आप लोग को पारण करना है, उसके पहले आप लोग को नहीं करना है। और पारण के समय आप लोग को पहले तुलसी दल मुंह में डाल लेना है, उसके बाद अपना पारण आप कर सकते हैं।
पारण में एक नियम और है कि इसमें जो होता है आप लोग को एक टाइम ही भोजन करना है। भोजन आपका घी में बना होना चाहिए, तेल में आप लोग को भोजन नहीं बनाना है जो पारण का भोजन है। और पारण के भोजन में भी आप लोगों को रोटी खाइए, दाल खाइए, सब्जी खाइए, सब चीज आप खा सकते हैं, लेकिन आप लोग को लहसुन प्याज नहीं खाना है। खाना आप लोग को एक टाइम ही खाना है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग 3 टाइम भोजन करते हैं उनके व्रत को जो पूर्ण होता है वो त्रिजटा को चला जाता है। तो इसलिए आप लोग को एक टाइम ही भोजन करना है। बीच में आप लोग फल फूल अपना खाते रहिए दिन भर। और इसमें सोना भी वर्जित माना जाता है कि एकादशी व्रत, एकादशी और द्वादशी को जो लोग व्रत करते हैं उनको दिन में निद्रा ग्रहण नहीं करनी है, मतलब नहीं सोना चाहिए। अगर वो सोते हैं तो भी उसका फल जो है वो त्रिजटा को चला जाता है। सोने के पहले आपको क्या करना है, अपने पास एक तकिए के नीचे तुलसी का एक पत्ता रख लीजिए। अगर आप बहुत थक गए हैं, आप नहीं मतलब आप बिना सोए नहीं रह सकते, तो तकिए के नीचे एक तुलसी का पत्ता रख के आप सो सकते हैं। तो अगर आप ऐसे सोते हैं तो आपका फल जो है त्रिजटा को नहीं मिलता है। एकादशी के दिन आपको, द्वादशी के दिन जिस दिन पारण करते हैं उस दिन आपको दान अवश्य करना है। दान का सामान आप लोग नहाने के पहले निकाल लीजिए। ऐसा मान्यता है कि जब नहाने के बाद जिस चीज को हम हाथ लगाते हैं वो ऐसा होता है कि हमने उसको दान कर दिया। तो दान का चीज आपको पहले निकाल लेना है, पहले निकाल के रख लीजिए। अगर घर में कोई और सदस्य है तो उससे निकलवा लीजिए और दान करिए। खाना जब बन जाता है तो गौ ग्रास निकालना मत भूलिए। गाय के लिए थोड़ा सा जो आप जो भी खाते हैं उसको पहले गौ माता को दे दीजिए, फिर आप पारण करने बैठिए। पारण करते समय आपको उठना नहीं है। बहुत लोग की आदत होती है कि थाली लेके बैठते हैं, कुछ कम हुआ फिर किचन में जाके लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। एक बार आप ले लो, अगर कुछ कम पड़ता है तो किसी और से मांग लो, लेकिन खुद मत उठो। एकादशी में अगर आप इन सब नियमों का पालन करते हैं तो यकीन मानिए आपको एकादशी का जो फल होता है पूरा प्राप्त हो जाता है। और जो लोग व्रत नहीं करते हैं, न करते हुए इन नियमों का पालन करते हैं, उनको भी एकादशी का आधा फल अवश्य प्राप्त होता है। तो एकादशी व्रत उठाने के पहले आप लोग सोच लीजिए कि आप लोग क्या इस नियमों का पालन कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तभी एकादशी व्रत उठाइए, नहीं तो आप व्रत तो करेंगे लेकिन उसका फल आपको नहीं मिलेगा अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो इस तरह आप लोग एकादशी का व्रत करिए। एकादशी का व्रत जो होता है बहुत ही वो होता है, पुण्य देने वाला होता है, पापों का नाश करने वाला होता है, मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। तो सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि अगर आप लोग स्वस्थ हैं, अगर आप लोग कर सकते हैं तो अपने जीवन काल में 11, 21, 51 जितनी आपकी शारीरिक क्षमता हो उस हिसाब से आप लोग को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को शेयर, लाइक करिए, कमेंट करिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।